हेलो दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं रविंद्र सिंह आप लोगों के सामने हिंदी का टेस्ट लेकर आया हूँ और अपने यूट्यूब चैनल शुभ कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट में। प्रश्न संख्या 1 से 4 सभी गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दोस्तों, यह एक गद्यांश है, इसमें हमें गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। ऐसा कहा जाता था कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। भारत में मध्यकाल से नारी का पतन शुरू हुआ। मध्यकाल के अंत तक तो नारी दासी या गुलाम बन गई, चार दीवारी में कैद हो गई। किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया पलट दी। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान तक में अपना कब्जा जमाया है। नारी तू नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक रथ के दो पहिए हैं। रथ को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलन चाहिए। शिक्षित नारी परिवार ही उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना जो स्थान प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तत्पर रहना चाहिए। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था? तो प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 यानी बी इसका राइट आंसर है, बी। अगर नारी तू नारायणी की सही व्याख्या कौन करता है? तो नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। यह नारी तू नारायणी की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देश का उद्धार कैसे होगा? तो दोस्तों, देश का उद्धार नारी को समाज में समान स्थान देने तथा उसे शिक्षित होने से होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। तो गद्यांश का उचित शीर्षक नारी तू नारायणी है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्पविराम का चिन्ह होता है। तो अल्पविराम का चिन्ह दोस्तों कॉमा होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में एघोष वर्ण कौन सा है? तो निम्न में एघोष वर्ण प है। वर्णमाला का पहला दूसरा एघोष होता है और तीसरा वर्ग तीसरा चौथा पांचवा सघोष। पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण और दूसरा चौथा महाप्राण होता है। तो एघोष क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पा। निम्न में महाप्राण ध्वनि कौन सी है? दोस्तों, महाप्राण ध्वनि फा। भलाई में प्रत्यय है, तो भलाई में प्रत्यय शब्द जो है आई प्रत्यय से बना है, भलाई, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? दोस्तों, भोजपुरी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है, बोली है। जबकि कन्नौजी कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है और ब्रज
जो मथुरा आगरा वाले क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि मेवाती ये राजस्थान में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। सोबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें निम्न में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हमारा श्लेष अलंकार है। वर्णों की बार बार आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, और उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो उसे रूपक कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। तक किसी से उपमा की जाए वहाँ उपमा अलंकार है। इनमें कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों पावक अयादी संधि का उदाहरण है, जबकि एक एक जो है 1+1 यानी वृद्धि संधि का उदाहरण है, और महेंद्र महा प्लस इंद्र यानी गुण संधि का उदाहरण है। उन्नति उत प्लस नति यानी व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो कौन सा स्थायी भाव नहीं है? जो हमारा है करुण स्थायी भाव नहीं है, क्योंकि ये एक रस है, जबकि निर्वेद जुगुप्सा जिसमें क्या स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है? तो अपने को संकट डालने के लिए है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ऑप्शन नंबर ए। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। जो भर है ये क्या है? तो बताइए दोस्तों, जो हमारा भर है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता चाहते हैं उन्हें विशेषण बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत से निर्मित शब्द कौन सा है? तो उत से निर्मित शब्द जो है हमारा उच्चारण है। कौन सा है? उच्चारण यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों स्व प्लस ग यानी कि विसर्ग के स्थान पर र लगाता है, ये एक विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। तो स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। तो यथाशक्ति जो है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। यथा, यथो, अनु, प्रति ये सब अव्ययीभाव के हैं। द्विगु समास जिसमें संख्या हो वह द्विगु समास कहलाता है। बहुब्रीहि जिसमें किसी तीसरे का अर्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशीक शब्द का पर्यायवाची है। तो विशीक शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन नंबर बी वाण का। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन रहता है? तो लड़का सिंह एक वचन है, लड़कों इसका बहुवचन हो जाएगा। घोड़ी एक वचन है, घोड़ियों बहुवचन हो जाएगा। चिड़िया एक वचन है, चिड़ियों बहुवचन हो जाएगा। जबकि प्राण हमेशा ही बहुवचन रहता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। के लिए किस कारक का प्रसर्ग है? दोस्तों के लिए संप्रदान कारक का प्रसर्ग होता है। कर्ण के लिए होता है से, अपदान से अलगाव के लिए अधिकरण में पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मन हरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? मन हरण कवित्र एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में
31 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए। तो रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण होता है वो रीति के लिए दर्शाता है, जैसे जैसे तैसे। तो ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक था। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अरे वाह जैसे शब्द आते हैं उनमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। दोस्तों आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।